खुदा का शुक्रगुजार हूं और उन प्यारे लोगों के लिए जो लाइव स्ट्रीम ऑनलाइन इस वक्त इस इबादत का हिस्सा हैं। और आज मेरा ईमान है कि खुदावंद एक नई बरकत के साथ आपको सेर और आसूदा करेगा। जो ही दिसंबर का महीना शुरू होता है, सारी दुनिया में बसने वाले मसीहों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ उठती है और बहुत सारे लोग अपने घरों को सजाते, डेकोरेशन होती, लाइटनिंग होती, यहां तक कि तजारती मराकज में भी शॉपिंग सेंटर जो हैं वो सजाए जाते हैं और क्रिसमस कैरल होना शुरू होती है। यहां तक कि अमेरिका में बसेस में, कैब्स में और क्रिसमस कैरल होती है। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूं इस फिजा के लिए कि इस माहौल में किस तरह से निजात दहिंदा की आमद की खुशी को मनाया जाता है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमने क्रिसमस के ताल्लुक से जो कलाम में से सीखना शुरू किया इस महीने में, तो आज मैं उसकी दूसरी सीरीज को आपके सामने रखूंगा। हमने पहले जाना कि आज से 2000 साल पहले किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के पेशरो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक नबूवती आवाज के साथ खुदावंद की आमद के लिए बताया कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो। और हमने देखा कि खुदावंद के रास्ते जो थे, वो राहें जो थी, वो बहुत सारी रुकावटों से पुर थी और उन रुकावटों को दूर करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खूबसूरत मुनादी की। और छठी आयत जो लूका की इंजील के 3 बाब की 6 आयत में कहा, हर बशर खुदा की नजात देखेगा। खुदा के लोगों, कब उस नजात को लोग देख पाएंगे? जब आप नजात के पैगाम को लोगों के साथ बांट सकेंगे। हर बशर खुदा की नजात देखेगा। असल में नजात जो है वो खुदा के मंसूबों का मरकज थी। इसीलिए मसीह खुदावंद की पैदाइश पर फरिश्ता ये पैगाम देता है। मत्ती रसूल की इंजील के 1 बाब की 21वीं आयत में, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। आज मैं आपको एक और एंगल से बताना चाहता हूं क्रिसमस। पौलुस रसूल बताते हैं कि क्रिसमस की ये सारी कहानी जो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये क्रिसमस जो था, ये एक छोटी सी कीमत नहीं थी जो खुदा को देनी पड़ी। खुदा ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई अपने बेटे की सूरत में। और आज पहला तीमुथियुस उसके 3 बाब की 16वीं आयत हम देखेंगे। 1 Timothy chapter 3 verse 16, पहला तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। कलाम में यूं लिखा है, इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। जलाल में ऊपर उठाया गया, इसमें कलाम नहीं। और हम ये देखते हैं कि ये सचमुच जलाल में जो उठाया गया ऊपर, ये कौन है? ये खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है जो जलाल में उठाया गया। लेकिन पौलुस रसूल इसको बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा भेद था। ये एक बहुत बड़ा भेद था और ये भेद आज मैं आपके साथ कलाम की रूह से शेयर करना चाहूंगा।
जब पालूस ने कहा कि ये बहुत बड़ा भेद है और तिमोथियुस को ये खत लिखा, मुकाशवा की किताब जो नए अहदनामा की आखिरी किताब है, यूहन्ना आरिफ इस बात को यूं बयान करते हैं। मुकाशवा 21वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, देख खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा। जिससे मुराद ये है खुदा का इतना बड़ा मंसूबा। लेकिन इस बात को आज पुराने और नए अहदनामा की रूह से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये भेद बड़ा है, क्यों पालूस ने ये कहा? पुराने अहदनामे की पहली किताब जो पैदाइश की किताब है, और पैदाइश की किताब में सारी कायनात की तख्लीक जो है वो बयान की गई है। और पहले बाब की 2री आयत में लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। तो पहला पॉइंट ये है कि कलाम मुकद्दस की रूह से जो खुदा का ज़हूर है, मैनिफेस्टेशन है, तो पहली मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। लेकिन दूसरी किताब जो पुराने अहदनामे की है, पुराने अहदनामे की दूसरी किताब खुरूज की किताब है, और खुरूज की किताब में हमें 3रे बाब की 2री आयत में ये मंजर दिखाई देता है कि मूसा ने देखा झाड़ी में आग लगी हुई है। झाड़ी में आग लगी हुई है। मूसा इस मंजर को कतरा कर देखने के लिए जब आया, और खुदा ने देखा कि मूसा कतरा कर देखने के लिए आ रहा है, तो खुदा ने आग में होकर हम कलाम हुआ खुदा। और लिखा है कि खुदा ने 8वीं आयत में ये बल्कि इन्हीं आयत में आप देख सकते हो कि ये भी अल्फाज हैं, मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा हूं। और फिर कहा 8वीं आयत में, मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं। खुदा ने गोया के कलाम करके, और ये कलाम जो था वो मूसा ने खुदा को नहीं देखा। इंसान खुदा का चेहरा देखकर जिंदा नहीं रह सकता। खुदा ने आग में से होकर कलाम किया। जहन में रखिए जो बातें मैं इस वक्त कह रहा हूं, खुदा ने आग में होकर उससे कलाम किया। तो हम ज़हूर में देखते हैं खुदा का इजहार जो मैनिफेस्टेशन है, पहले पानी की सतह पर, फिर आग में। इस्तिस्ना की किताब जो शरीयत की 5 किताबें हैं, और इस्तिस्ना 18वें बाब में उसकी 16 से 18 आयत में हम देखते हैं कि हुरब के पहाड़ पर जहां पर शरीयत दी गई, और फिर खुदा आग में से होकर कलाम कर रहा था। लेकिन जब आप 16वीं आयत पढ़ते हैं इस्तिस्ना की, और यहां पर ये बात जाहिर करती है कि बनी इस्राइल ने खुदा से दरखास्त की है, मूसा से असल में दरखास्त की है कि खुदा से क्या है। और ये अल्फाज खुदा उस दरखास्त के जवाब में कहते हैं, ये तेरी उस दरखास्त के मुताबिक होगा जो तूने खुदावंद अपने खुदा से मजमा के दिन हुरब में की थी, कि मुझको ना तो खुदावंद अपने खुदा की आवाज फिर सुननी पड़े, और ना ऐसी बड़ी आग का ही नजारा हो ताकि मैं मर ना जाऊं। खुदा के लोगों, खुदा के ज़हूर से अब तक जो हम देखते हैं, यानी खुदा किस तरह से जाहिर हो कि इंसान उससे मानूस होकर, अक्वेंटेड होकर
वो उसके करीब आए, वो उसकी बात सुने और वो उससे जब प्यार करे तो वो उसकी मोहब्बत को समझे। अभी तक हमने देखा पैदाइश की पहली किताब, दूसरी किताब, पांचवी किताब, इस सारे ज़हूर से इंसान को खौफ आ रहा था, डर लग रहा था। तो खुदा इसलिए यूहन्ना रसूल की इंजील के पहले बाब में आप इस खुदा को देखते हैं और हमने देखा कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, कलाम खुदा था। कलमा जो है मुतकल्लम से अलग नहीं, जुदा नहीं। और ये कलमा जो है, जब उसने कहा रोशनी हो जाए, ये उसका कलाम। 14वीं आयत में लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। खुदावंद के लोगों, मेरे सारे नाजरीन, जितने व्यूअर्स इस लाइव ऑनलाइन और कलीसिया इस जूम के वसातत से इस कलाम को सुन रही है, मैं चाहता हूं कि इस पहले पॉइंट में जो मैनिफेस्टेशन है, खुदा का ज़हूर है, खुदा के ज़हूर से इंसान को डर लग रहा था, इसलिए वो ऐसे रूप में आ गया जिससे इंसान उससे मानूस हो, ताकि वो उनकी जबान बोलकर उनके साथ उनकी खुशियों में काना गलील में भी आ सके, नाइन शहर की बेवा उनके जनाजे में भी उनका गमगुसार हो सके। इसलिए पौलुस ये कहते हैं दीनदारी का भेद बड़ा है, ये बड़ा भेद था। आज बहुत सारी कौमें, दुनिया, वो ये सवाल करते हैं खुदा कैसे इंसान। हकीकत यही है, खालिक मखलूक के रूप में कैसे आ सकता था। लेकिन आज मैं इस भेद को बताऊंगा सेकंड और थर्ड पॉइंट में कि ये भेद जो है, क्या मकसद था, क्या गरज थी कि वो इंसानी जिस्म में आए। बहुत बरसों पहले मैंने एक कहानी पढ़ी जो एक ऐसे शहजादे के मुतल्लिक थी जो बड़ा नेक दिल था। उसे जानवरों पर बड़ा तरस आता, परिंदों और कीड़े मकोड़ों से भी वो प्यार करता था। एक दिन उसने देखा चींटियों की एक यलगार आ रही है, बहुत सारी चींटियां आ रही हैं और दूसरी सम्मत से पानी उनकी तरफ आ रहा है। वो सोचने लगा कि ये पानी इनको बहा कर ले जाएगा, ये मर जाएंगी। मैं क्या करूं कि इन चींटियों को बचा सकूं। अगर वो अपनी उंगलियों से उठाए तो वो मसली जाती है। लेकिन वो देख रहा था कि चींटियों की जबिल्लत में एक है कि एक चींटी दूसरी चींटी के पास जब पहुंचती है तो गोया वो उसे हग करती है, गले मिलती है, वो कम्युनिकेट करती है, शायद खोरिश के लिए बताती है। तो वो कहने लगा अगर मैं चींटी बन जाऊं तो मैं इन चींटियों को कम्युनिकेट करके बता सकता हूं इस खतरे का। लेकिन अफसोस कि ये शहजादा चींटी नहीं बन सकता था। लेकिन खुदा के लोगों, मेरे और आपके खुदावंद ने, खालिक ने एक बहुत बड़ी कीमत दी कि खालिक जो है वो मखलूक के रूप में, वो मखलूक का लिबास पहनकर इंसान बनकर इस धरती पर आ गया। इसीलिए हम मसीह खुदावंद की जात के लिए ये ईमान रखते हैं कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। इंसान वो जब कश्ती में दूसरे शागिर्द थे तो वो थका हुआ सो रहा था।
لیکن جب انہوں نے جگایا تو جب وہ سو رہا تھا وہ اس کی بشریت ہے، انسانیت ہے، لیکن جب وہ اٹھ کر ہوا کو ڈانٹتا ہے اور پانی سے کہتا ہے ساکت ہو جا، ہوا سے کہا تھم جا، یہ اس کی الوہیت ہے، یہ اس کی ڈیوینٹی ہے کہ وہ ڈیوائن ہے۔ کون ہے جو ہوا اور پانی کو تھما سکتا ہے؟ صرف یہ خدا ہی ہے۔ میں بہت ساری باتیں ڈیوینٹی کے لیے کہہ سکتا ہوں، لیکن ایک مثال یہاں پر دے کر آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، دا ریزن آف انکارنیشن، المسیح کے تجسم ہونے کی غرض جو ہے وہ کیا تھی؟ اور عبرانیوں کے خط اور اس کے دوسرے باب میں آپ کو 4 ایسی ریزنز ہیں، وجوہات ہیں کہ وہ کیوں جسم میں آیا۔ 10ویں آیت میں عبرانیوں 2:10 میں لکھا ہے، کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلہ سے سب چیزیں ہیں، اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کے نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعہ سے کامل کرے۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ ان الفاظ کو پک کرے، بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے۔ کاش کہ آپ میرے سامنے ہوتے اور میں آپ کو کہتا کہ آپ یہ دہرائیں، بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے۔ ہوا یہ کہ انسان جب عدن میں تھا، آدم اور حوا، تو خدا کے جلال نے انہیں ڈھانکا ہوا تھا، لیکن گناہ نے انہیں ننگا کیا، اور اس کی ریزن اور اس کا ریفرنس یہ ہے کہ آدم یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا۔ خدا کا جلال گناہ کے سبب سے اٹھ گیا تھا، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ سب کس نے؟ آدم کے گناہ نے۔ تو انسان جب اس جلال کو کھو بیٹھا تھا، مسیح خداوند پھر بیٹوں اور بیٹیوں کو، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اب یہ جو فرزند ہیں، ان کو وہ جلال دینے کے لیے، جلال میں داخل کرنے کے لیے اس دھرتی پر آیا۔ مسیح کے مشن کا ہم یہاں پہ یہ ریزن، یہ غرض دیکھتے ہیں۔ 14ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہے تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے بڑا وضاحت سے، خون اور گوشت، اگر وہ انسانی جسم میں نہ آتا تو نہ تو یہ جسم ہوتا اور نہ اس جسم میں خون ہوتا۔ آپ کو پتا ہے اسی لیے اس کا خون گتسمنی میں، اس کا پسینہ خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر بہنے لگا۔ اور یہاں پر لکھا ہے جس لڑکے میں، جس صورت میں لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہے، وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ اب مسیح خداوند موت کو، آپ جانتے ہیں کہ کلام پاک بتاتا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ خدا نے وارن کر رکھا تھا آدم کو، جس دن تو نے اس پھل میں سے کھایا تو مرا۔ یہ روحانی موت تھی۔ اب موت کے وسیلہ سے موت کو شکست دے۔ 15ویں آیت دیکھیں، عبرانیوں 2، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے۔ اب موت کے ڈر سے، موت ایک ایسا ہوا تھا، ڈر تھا کہ اگر مر گئے تو ختم ہو گئے ہم۔ پلیز اپنے مائک کو میوٹ کر لیجئے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مسیح خداوند، جس نے، اگر وہ جسم میں نہ آتا تو روح کو موت نہیں آ سکتی۔
یہی وجہ ہے کہ جب میں اور آپ روح جان اور جسم ہے ہمارا، جب اس دنیا میں وقت ہمارا پورا ہو جاتا ہے، خداوند ہمیں بلا لیتا، تو روح جو ہے خدا کے پاس اور جسم جو ہے اسے موت آتی ہے، ڈیڈ باڈی کی صورت وہ ہو جاتا۔ اب جسم جو تھا اسے موت آ سکتی تھی اگر وہ جسم نہ لیتا۔ یہی بات پالوس کہتے ہیں، بڑا بھید جو ہے، دینداری کا بھید بڑا ہے کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا۔ اسد اگر وہ جسم نہ لیتا تو موت کیسے سہ سکتا؟ موت بلکہ صلیبی موت وہ بھی، لیکن موت کو پھر لینے کے بعد یہ وہ ہستی ہے جس نے موت کو شکست دی۔ اور پہلا کرنتھیوں 15 میں لکھا ہے، آئے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، موت فتح کا لقمہ بن گئی۔ جب وہ جی اٹھا تو بہت سارے قیدی، وہ انبیاء، موسیٰ سے لے کر بہت بڑے بڑے انبیاء، قبریں تڑپ گئی، مقدسین جو تھے وہ جی اٹھے۔ اس لیے لکھا ہے کہ وہ جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے، اگرچہ وہ باپ کا اکلوتا، لیکن جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا۔ تو وہ مقدسین خداوند کے ساتھ گئے، اس لیے وہ جب عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا جنہیں موت نے قید کر رکھا تھا، اور آدمیوں کو انعام دیے، کیونکہ اس نے جا کر روح القدس کے انعام میرے لیے اور آپ کے لیے بھیجے۔ یہ تھا اس کا جی اٹھنا۔ اب 17 آیت میں لکھا ہے، بس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم تھا، لازم ہوا، تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے۔ پرانا عہد نامہ، پالوس یہاں پر بنی اسرائیل سے اور یہودی قوم سے بھی مخاطب ہیں جو کہانت پر یقین رکھتے، اور کاہن جو تھا وہ سال میں ایک بار خون لے کر پاک ترین مقام میں جاتا اور امت کے لیے کفارہ اور ان کی بھول چوک کے لیے شفاعت کرتا تھا۔ لیکن مسیح خداوند، عبرانیوں کا مصنف کہتا ہی، اپنا ہی خون لے کر وہ باپ کے پاس گیا، اور اب وہ میرا اور آپ کا سردار کاہن بن کر باپ کے دائنے ہاتھ شفاعت کرتا ہے۔ کاہن کا مطلب شفاعت کرنا ہے، انٹرسیشن کرنا ہے، انٹرسیڈ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسد کو معاف کر دے، پرویز کھوکھر کو باپ معاف کر دے، میں نے ان کے لیے اپنا لہو بہایا ہے۔ جب ہم سے کوئی خطا ہوتی، کوئی گناہ ہوتا، وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، اور جب ہم اس کے پاس آتے ہیں ہم اس کے بہائے ہوئے لہو سے معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ تھی دا ریزن آف کار انکارنیشن۔ میں نے آپ کو 4 وجوہات دی عبرانیوں کے خط کے دوسرے باب میں سے، 10ویں آیت میں، 14ویں آیت میں، 15ویں آیت میں اور 17 آیت میں۔ اسی طرح سے دا پرپز آف انکارنیشن، تجسم کا مقصد جو تھا، یاد کیجئے خداوند کے لوگوں، مسیح خداوند کی زندگی کے 3 امتیازی خصوصیات ہیں اس کی زندگی کی۔ اس کا تجسم یعنی جسم لینا، صلیبی موت، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا۔ تجسم کے بغیر صلیبی موت نہیں ہو سکتی، اور اگر صلیبی موت نہ ہوتی تو پھر تیسرے دن جی اٹھنا۔ صلیب تو ضرور تھا کہ وہ میرا اور آپ کا فدیہ بن کر کفارہ دے۔ صدیوں پہلے یسایہ نے کہا، باپ کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اور وہ ساری تصویر یسایہ 53 باب میں ہم دیکھتے ہیں۔
अब तजस्सुम का मकसद, द पर्पस ऑफ इनकार्नेशन, पहला यूहन्ना 3:8 आयत में लिखा है, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। आज मैं उन सब से ये कहना चाहूंगा जो इस जिंदगी बख्श कलाम को सुन रहे हैं, क्रिसमस सिर्फ नए कपड़े पहनने, घरों को डेकोरेट करने, बहुत से केक, पेस्ट्रियां और अच्छे खाने ही खाने नहीं, बल्कि क्रिसमस का मकसद जो है, इब्लीस के काम हमारी जिंदगी से मिटाए जाएं। आज मैं कहूंगा कि आइए हम अपने दिल को टटोलें, कहीं उस लानती की कोई चाल हमारी जिंदगी में काम तो नहीं करती, कोई ऐसा काम तो नहीं, झूठ, फरेब, गंदगी, गुनाह। मुकद्दस लूका 19वें बाब की 10वीं आयत में कहते हैं, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया। आज भी वो गुनहगार को ढूंढ रहा है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। आज का दिन नजात का दिन है, तौबा तक नौबत पहुंचे। चाहे आप मलेशिया में हैं, श्रीलंका में हैं, दुनिया के किसी मुल्क में हैं, हिंदो पाक में हैं, फार ईस्ट, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने। आज गुनहगार सारी दुनिया में खोया हुआ है। यूहन्ना रसूल की इंजील के 10वें बाब की 10वीं आयत में, मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। मसीह के आने का मकसद, क्रिसमस जो है, उसका पर्पस जो है, हमेशा की जिंदगी है। खुदा के लोगों, अगर आपकी जिंदगी में बहुत से क्रिसमस आए, लेकिन आए और क्रिसमस चले गए, ये भी क्रिसमस आएगा और ये दिन 25 दिसंबर के बाद फिर गुजर जाएगा, लेकिन हमेशा की जिंदगी अगर आपने नहीं पाई, तो मैं आपको खुदा का खादम होकर, बड़ा आजिज होकर, हम्बल होकर, ये कलाम के वसीला से दरखास्त करूंगा, इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर आप क्यों कर बच सकते हैं। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। मैंने आज पौलुस रसूल के इस बड़े भेद को आपके सामने रखा। पौलुस ने कहा, इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जिस्म में जाहिर हुआ, रूह में राज ठहरा, फरिश्तों को दिखाई दिया, गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई, दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। ये बहुत बड़ा भेद है। काश के मैंने 3 पॉइंट्स आपके सामने रखे। हमने मैनिफेस्टेशन को, इजहार को देखा, पानी की सतह पर, झाड़ी में, खूरब के पहाड़ पर, फिर वो कलाम मुजस्सम हुआ, खुदा मुजस्सम हुआ, जिस्म दिया उसने। हमने देखा कि गरज क्या थी कि बेटों को जलाल में दाखिल करे, मौत को शिकस्त दे, जो मौत के खौफ से थे उन्हें आजाद करे और गुनाहों का कफारा दे। और आज वो ये चाहता है कि इब्लीस के काम मेरी और आपकी जिंदगी से बटाए जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आपको क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हों। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, क्रिसमस जो है वो एक ऐसा त्योहार है जिसमें बगैर इस तजर्बे के ये सेलिब्रेशन फीकी है, खाली है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। Amen. Thank you so much. Thank you, Pastor.